हेलो एवरीवन। सो गाइस, बेसिक से एडवांस्ड का जो सीरीज़ है गाइस, उसमें हम सीम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने सीम टू बी देख लिया। अब हम इसी सीम टू बी में या इस सीम में हम टाइम लगाएंगे। है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, चोर है, डाकू है, लेकिन सीम आते आप हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं, बट आप लग रहे हैं कि आप हैं। यही होता है सीम। तो अगर हम इसके अंदर एक टाइम लगाएं, जैसे मैं बोलूँ यार आपको देखकर लगता है कि आप सुबह से दुखी हो। अब यहां पर जो सुबह से आ रहा है अब क्या हो जाएगा? आपको देखकर लगता है कि भाई आप 2 साल से इस प्रोफेशन में हो, अब 2 साल से आ रहा है, अब क्या हो जाएगा? तो बस हम टाइम एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या टाइम लगाने से स्ट्रक्चर बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो देखना है। क्लियर है? तो याद कीजिए कि हमने सीखा था कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उदास हो, यू सीम टू बी सैड। यही होता था ना, सीम टू बी सैड। और नहीं तो हमारे पास एक पुराना स्ट्रक्चर था कि इट सीम्स दैट यू आर सैड। अब हम ले आते हैं कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सुबह से उदास हो। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारा है इट सीम्स वाला। हम कैसे बोलेंगे? ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह से उदास हो, इट सीम्स। सीमिंग तो होता ही नहीं है, तो लग रहा का चक्कर सोचना ही नहीं है। इट सीम्स, हमने दैट लगाया। इट सीम्स दैट व्हाट, तुम सुबह से बीमार हो। अब सुबह से उदास हो या सुबह से बीमार हो, याद कीजिए हैव बीन हैज बीन आता है कि नहीं आता है? तो हम कैसे बोलेंगे? इट सीम्स दैट यू हैव बीन सैड सिंस मॉर्निंग। फिर से देखिए, इट सीम्स दैट यू हैव बीन सैड सिंस मॉर्निंग। ये आपका एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, जिसमें से इट सीम्स व्हाट, ये दैट से जो क्लॉज बना ये नाउन क्लॉज है। तो आपके पास ये आसान तरीका है, इट सीम्स बीच में दैट लगाना है और जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। एक और देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम 2 साल से इस बिजनेस में हो, इस प्रोफेशन में हो। तो पहले इट सीम्स दैट यू हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 2 years। तो सबसे आसान, समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा बोलेंगे कि इट सीम्स दैट यू आर इन दिस प्रोफेशन फॉर 2 years, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर हमें 2 साल 3 साल ऐसा लगाना है कि तुम 3 साल से हो, 2 साल से हो, तो वो इज आर एम तो होता नहीं है। उसके लिए आपको हैव बीन हैज बीन लगाना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला। फिर से देख लीजिए, सामने एक बंदा है और मैं कह रहा हूं यार ऐसा लगता है कि तुम 5 साल से विवाहित हो, यानी कि तुम 5 साल से शादीशुदा हो, ऐसा लगता है, लग रहा है। तो क्या मैं बोलूंगा? इट सीम्स दैट यू हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। हम ये नहीं कह सकते कि इट सीम्स दैट यू आर मैरिड फॉर 5 years। यू आर मैरिड फॉर 5 years गलत है, क्योंकि 5 years आ रहा है, तो हम नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये टाइम नहीं होता तो हम क्या कहते? ऐसा लगता है तुम शादीशुदा हो, इट सीम्स दैट यू आर मैरिड। सिर्फ इस टाइम की वजह से हमें आर को हटा देना है, इज को हटा देना है, एम को हटा देना है। क्या लगाना है? हैव बीन हैज बीन लगाना है। तो एक ही आपके पास फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? इट सीम्स दैट, अब दैट के बगल में सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन हैज बीन, प्लस क्या होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग? नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, तो और इसको इत्मीनान से देखते हैं कि ऐसा लगता है कि 2 घंटे से आपकी वाइफ किचन में है। मैं बात वाइफ की कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है, यानी कि इट सीम्स दैट योर वाइफ हैज बीन इन द किचन फॉर 2 hours, 2 घंटे से। क्लियर है? ऐसा लगता है कि आपका बेटा आधे घंटे से बाथरूम में है। इट सीम्स दैट योर चाइल्ड या योर सन हैज बीन इन द बाथरूम फॉर हाफ एन आवर। ऐसा लगता है कि तुम सुबह से अपसेट हो यार। इट सीम्स दैट यू हैव बीन अपसेट सिंस मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि आपका बैग 2 दिनों से एलमीरा में है। इट सीम्स दैट योर बैग हैज बीन इन द एलमीरा फॉर 2 days। अब बताइए, यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जहां पर आप वो क्लॉज बना रहे हो, यहां तक तो बड़ा अच्छा है। ओके, इट सीम्स भी लगा रहे हो, दैट लगाने के बाद पूरा एक सेंटेंस बोल रहे हो। ये आसान माना जाता है। मुश्किल क्या होता है, और जो सबसे स्टैंडर्ड जो है, जो अच्छा लगता है, वो क्या होता है?